हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले स्नेकी को देखा था, एक रिग्रेट वीडियो बनाया था जिसमें उसको बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने सूरज के लिए एक गलत वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें दिखाया था कि वो मारपीट रहे हैं स्नेकी के साथ। और वो ये भी दिखा रही है कि वो सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्या थी, वो अपने सास ससुर के साथ थी। बट मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको उस समय ऐसा सिचुएशन था जिसमें आपको ऐसे वीडियोस अपलोड करने पड़ते, क्योंकि उस समय आप बीमार थी। तो बीमारी में ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी के लिए इतने गलत वीडियोस डालो जो कि है ही नहीं वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। बट आपको अब रियलाइज़ हुआ कि वो आपसे गलती होगी। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने एक रिग्रेट वीडियो तो डाल दिया कि आपको रिग्रेट है कि आपने गलती किया और आपने उससे माफ़ी भी मांगा है, तो मगर क्या आप वो जो एलिगेशंस लगाई थी या जो आप वीडियोस में शो कर रही थी, क्या उससे उनकी इमेज वापस आ सकती है? आप चलो कल को आप कोई भी वीडियोस डालोगे और उसमें रिग्रेट करोगे कि मैंने अपने सास ससुर के साथ गलत किया, मैंने जो एलिगेशन अपने ससुर के साथ लगाया था वो गलत था। तो आप ये सोचो कि आपने जब एलिगेशन लगाया था तो उस पर उन लोगों को कितना असर होगा, मेंटली, फिज़िकली, सब तरीके से। तो और बहुत सारे लोग तो ऐसे एलिगेशंस के बाद मतलब उनको कुछ न कुछ मेडिकल इश्यूज भी हो जाती है क्योंकि वो ओल्ड एज में है। तो आप क्या वो चीज़ वापस कर सकते हो जो वो समय मेंटल स्ट्रेस में होंगे या जो भी होगा? आपका तो एक आपको लगा कि मुझे अभी वीडियो और अपलोड करने हैं, मुझे और चैनल अपलोड करने बनाने हैं, तो मुझे अपना पूरा क्लियर चिट करना है ताकि मैं अपना और ग्रोथ कर सकूं। ग्रोथ करो, वो ग्रोथ के लिए कोई नहीं मना कर रहा। इवन आपके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी था, लोग आपको बहुत ज़्यादा आपसे अटैच थे, आपके साथ वाकई में बुरा हुआ था। बट वो बुरा हुआ था वो आपने खुद से गलत कर दिया, क्योंकि आपको एक तरफ सभी से प्रॉब्लम हो जाती है। अंशु से प्रॉब्लम, अगर जैसे आपके पिछले वीडियोस में, स्नेकी के पिछले वीडियोस में देखा गया था, उसमें आप अंशु को बहुत भरा बुला बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो कि वो पैसे खाने के लिए आई हुई है, ये ऐसे करने के लिए आई है, वो करने के लिए आई है। मगर आपने ये कभी नहीं सोचा कि वो लड़की पैसे के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके दिमाग में, जो स्नेकी के दिमाग में यही है, सिर्फ पैसा 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 पैसा। तो उसको वो लगता है कि लोग जो लोगों की हेल्प करते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो स्नेकी की हेल्प लखन कर रहे हैं या नीतू कर रही है, वो क्या वो भी पैसे के लिए कर रहे हैं या उनका कोई मकसद है? क्योंकि स्नेकी का भी तो कोई हेल्प कर रहा है। तो उनके सास ससुर तो नहीं बोल रहे हैं, स्नेकी के सास ससुर तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि स्नेकी का हेल्प करने के लिए लखन और नीतू क्यों आए, वो तो बोला ही नहीं बिल्कुल। तो अगर जो आप लोगों से हेल्प ले रहे हो, आप लोगों की इधर उधर जा रहे हो, आप लोगों के बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हो, आपको कोई एक बार भी कोई बोलने वाला नहीं है कि आप किसी की क्यों बुराई कर रहे हो, तो आप कौन होती हो अंशु को ये बोलने वाले कि वो उस घर से चली जाए या उस घर में सास ससुर की जो आपके सास ससुर की हेल्प कर रही है वो उसके अंशु की भी कोई लगते हैं, अंशु के वो माँ बाप हैं। तो मुंह बोले, और हम ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लड का रिलेशन होता है वही माँ बाप होते हैं, कभी कभी जो माना हुआ रिश्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है। मगर जो स्नेकी है वो इन सब रिश्तों से बड़ी ऊपर हो चुकी है, क्योंकि उसका सिर्फ उद्देश्य पैसा खाना, पैसे बनाना, यही सब रह गया हुआ है। तो इसलिए उसको ये रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ें आती ही नहीं है। और वो जिससे भी अपनी फ्रेंडशिप करती है वो मतलब के लिए करती है, क्योंकि अभी आज लखन से उसकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग इसीलिए है क्योंकि उसको पता है कि वहाँ से कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा ही मिलेगा, वहाँ से उसको चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि लखन इतना सेंसिबल इंसान है, वो ये चीज़ें क्यों नहीं समझ रहा कि किसी की फैमिली को तोड़ के आप एक को सपोर्ट कर रहे हो और एक को बिल्कुल मतलब रोड पे रहने दे रहे हो, जो कि जो उनके जो राजवीर के मम्मी पापा हैं उनको जबकि सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने ओल्ड एज में हैं,
उनके दोनों बेटे जा चुके हैं, और आई थिंक लखन को तो इससे ज़्यादा रिलेट करना चाहिए, क्योंकि लखन भी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो सोचो कि भगवान ना करे लखन के साथ कुछ ऐसा हो, तो अगर उसके नीतू भी उनके माँ बाप के साथ ऐसा करे तो सब नीतू को ही सपोर्ट करेंगी, इसका मतलब उनके माँ बाप गलत हो गए। तो ये चीज़ें बहुत ही डीप चीज़ें हैं जो कि समझना काफ़ी मुश्किल होता है, और मुझे नहीं लगता कि आप एक रिग्रेट वीडियो डाल के आप ये दिखाओगे कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मैं सूरज जी का नाम इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने उनको डिफेम किया था, इसलिए राजवीर जी से सपोर्ट है। तो चलो राजवीर की ही बात लेते हैं कि राजवीर जी आपको इतना हेल्प किए, आपको बच्चों की तरह प्यार किए, तो जो राजवीर जी के पिता हैं या माता हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ी है, इतनी कष्ट में है, इतनी परेशानी में है, तो आपका तो अब ड्यूटी निभाने का था कि राजवीर ने आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया था, आपको जीना सिखाया था। आप ही बोल रहे हो कि उन्होंने मुझे जीना सिखाया, मुझे लाइफ का मतलब क्या होता है वो राजवीर जी ने बताया। तो आपका तो फिर बहुत ज़्यादा कर्जा है राजवीर जी का, और इस समय तो आपको उनके माँ बाप के साथ रहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। तो आप तो जितना फ़ायदा लेना था राजवीर का ले लिया, अभी राजवीर नहीं है तो आप वहाँ से निकल 1-2-11 हो गई, और उसके बाद आप एलिगेशन भी लगा रहे हो राजवीर के पिता के ऊपर कि वो मेरे ऊपर गलत नज़र रखता था, मेरे को ये करता था, वो करता था। तो कहीं ना कहीं आप राजवीर जी से अब जब इतना प्यार कर रही हैं, तो आपको नहीं लगता है राजवीर जी ये सब देख के, स्नेकी की ये हरकतें देख के वो खुश होंगे? तो ये जो चीज़ें जो है स्नेकी के, अब स्नेकी आई थिंक अब उसको अपना एग्रेशन पे कंट्रोल आ गया है, बट वो स्टिल अभी तक वो एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसको लगता है कि वो मीठी मीठी बातें बोलेगी और लोग उसकी बातों में आ जाएंगे और उससे बोलेंगे नहीं शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है। तो अभी स्नेकी को ये समझ जाना चाहिए कि स्नेकी के बारे में लोगों को पता चल गया है, और मुझे नहीं लगता कि अब स्नेकी अगर कुछ भी रिग्रेट करे या कुछ भी करे तो वो कुछ फ़ायदे के लिए ही होगा, क्योंकि मुझे जब इंसान दुखी होता है तो वो सबसे ज़्यादा टूटा हुआ इंसान होता है, और उस टूटे हुए इंसान में भी अगर ये दिमाग आ रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरा चैनल नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं है, और उसी मतलब दुख में आप किसी के ऊपर एलिगेशंस भी लगा रहे हो। अब जब आपके साथ इतना बुरा होगा या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होगे, तो आप अपने आप को अकेला चाहोगे कि आप किसी से बात करना नहीं चाहोगे, आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहोगे, ना कि आप किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाओगे। आप लोगों के ऊपर जो आपको फ़ायदा लगेगा आप उनसे बात करोगे, जो आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं है उनसे बात करना बंद कर दोगे। अंशु ने तो स्नेकी को काफ़ी हेल्प किया, उस समय हेल्प किया जिस समय स्नेकी के साथ कोई भी नहीं था खड़ा, और स्नेकी अपने माँ बाप से भी अगेंस्ट थी, क्योंकि उसकी माँ वो अपनी वही एक और पॉइंट आता है कि जो स्नेकी के साथ अब जितना बुरा होता तो स्नेकी की माँ तो बर्थडे मना रही थी अपने घर में और केक काट रही थी और यूट्यूब पे डाल रही थी। तो यहीं से पता चलता है कि उनके फैमिली को कितना दुख था राजवीर के डेथ होने का। मगर अभी तो स्नेकी अपने पेरेंट्स के पास है और वो सब चीज़ भूल चुकी है, और जो लोग बिल्कुल साथ थे खड़े, जो दुख में जितना दुख स्नेकी को था उतना ही दुख उनके माँ बाप को था, उतना दुख अंशु को भी था, और अंशु ने उस दुख में भी स्नेकी का साथ दिया। मगर आज क्या हुआ, आज न उनके अपने मदर और फादर इन लॉ के साथ है, ना अंशु के साथ है, उसका अब अलग दुनिया हो गया है स्नेकी का। तो स्नेकी अपने चालों में आई थिंक वो बढ़ती जा रही है, उसको लग रहा है कि मैं ऐसे बोलूँगी तो लोग मेरी बात मान जाएंगे और मेरे को फिर से वैसा ही प्यार करेंगे जैसे है। मगर स्नेकी ने जो भी किया है वो अपने से किया हुआ है, ये सब चीज़ें जो उसकी इम्प्रेशन ख़राब हुई है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो वो चीज़ उसने खुद से किया हुआ है। कहीं ना कहीं स्नेकी जो है अपना हर बार कुछ अच्छा करने के लिए वीडियो बनाती है, जैसे एक पिछला जो था डिप्रेशन वाला वीडियो बनाया कि वो डिप्रेशन में अपने बाल काट रही है। अभी देखो उस बाल को कैसे बड़े अच्छे से स्टाइल मार मार के रह रही है। तो जो इंसान डिप्रेशन में होगा वो बाल का उसको नहीं पता चलेगा कि बाल कैसे काटना है, क्या काटना है। एक
प्रॉपर लेंथ में, जो उसको लेंथ चाहिए उसी लेंथ में काट रही है और फिर एलिगेशन लगा रही है कि लोग मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ, इसलिए मैं बाल काट रही हूँ। उसके बाद का डिप्रेशन तो दिखा ही नहीं कभी, उसके बाद कभी डिप्रेशन नहीं दिखा। तो डिप्रेशन एक दिन वाली चीज़ नहीं होती कि एक दिन आप रोए, आपने बाल काटा, उसके बाद डिप्रेशन ख़त्म हो गया। तो अगर डिप्रेशन में कोई रहे तो उसको पता है कि डिप्रेशन ये लॉन्ग प्रोसेस है, साल 2 साल 10 साल भी लग जाते हैं उसमें से निकलने को। एक दिन वाले रोने धोने को डिप्रेशन नहीं कहा जाता है, उसको नौटंकी कहा जाता है, जो कि स्नेकी को बहुत अच्छे से आता है। और स्नेकी ने वो लोगों अपने बाल काटने ही थे तो उसको यही लग रहा था कि अगर मैं ऐसे बाल काटूंगी तो लोग कहेंगे कि ये देखो ये तो मस्त है, ये तो बाल काट रही है। तो अब बाल काटने का भी एक बहाना बनाया, मगर लोगों को ये भी पता चल गया कि भाई डिप्रेशन का तो उसका मजाक ही उड़ाया स्नेकी का। अब उसके बाद अब दूसरी चीज़, एक नई वीडियो ले आई और उसको लगा कि अब लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, मैं राजवीर और सूरज जी का क्यों नहीं बोलती हूँ, तो उसको मैं सूरज जी को क्यों नहीं नाम लेती हूँ, तो ऐसे करके मैं जस्टिफाई करूँगी। मगर कहीं ना कहीं वो वहाँ पे भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है। सो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग जो स्नेकी के जितने भी ड्रामा हैं वो लोग जानते हैं, और स्नेकी चाहे जितने भी वीडियोस बनाए और उसमें स्वीट बनने की कोशिश करे, कोई भी इंसान, ऐसा नहीं है स्नेकी ही, कोई भी इंसान अपना एक स्वीट सा वीडियो बनाने की कोशिश करे, मगर वो कहीं ना कहीं फेस पे या कहीं पे भी दिखने लगता है, वीडियो में भी दिखने लगता है। तो वैसे ही स्नेकी का है कि वो सामने सामने दिखता है कि वो ड्रामा कर रही है अच्छा बनने की, मगर कितनी अच्छा है वो उनके पिछले वीडियोज़ में दिख गया हुआ है। अगर आपको वो घर छोड़ना ही था तो एक शांति से छोड़ के अपना एक अच्छा सा जो लाइफस्टाइल था वो दिखाते, घर ले लिया, ये ले लिया। आपको तो उतने में भी प्रॉब्लम था कि आपके इन लॉज ने स्कूटी क्यों खरीदी, पर आपके इन लॉज को कभी भी प्रॉब्लम नहीं है आपने कार क्यों खरीदा, आपने घर क्यों खरीदा, बट आपको उनके एक छोटी सी स्कूटी से भी प्रॉब्लम थी। तो इसी से देखिए कि वो जो स्नेकी है वो अपने इन लॉज से कितनी चिढ़ती है या कितनी प्रॉब्लम है उसे, और कहीं ना कहीं अंशु को काफ़ी मिलाने की कोशिश किया। और जब स्नेकी को पता चल गया कि अब अंशु उसके हाथ में नहीं आने वाली, उसकी चुंगल में नहीं आने वाली है, फिर अंशु को भी बदनाम करने लगा। तो होपफुली ये जो वीडियो है, ये रिव्यू है स्नेकी के लिए, ये उन लोगों के लिए जस्टिफाई है, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग स्नेकी के चाल में आए हुए हैं और स्नेकी को स्टिल ये सोचते हैं कि वो बहुत ही अच्छी है और वो उसके साथ बुरा हुआ है। तो बुरा स्नेकी के साथ नहीं हुआ है, बुरा उनके इन लॉज या अंशु के साथ हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।